तो मैं बोलता हूँ निया आई लव यू, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। इसको प्रॉब्लम है, इनकी बीवी क्या सोचेगी। ये है मेरी फ्रेंड है गर्ल, लेकिन मेरी सिर्फ फ्रेंड है। मतलब आप गर्लफ्रेंड ना समझना, ये गर्ल मेरी फ्रेंड है। सुदेश जी को राखी क्यों नहीं बांधी, सुदेश जी को राखी क्यों नहीं बांधी। 600 कमेंट सिर्फ आपके ऊपर है, मुझे इतना इरिटेट हुआ ना। मारो मारो, मुंह से मारो। Hi guys, let's talk about Sudesh Lahari's weird behavior and his inappropriate remarks towards Nia. For those who don't know about Sudesh Lahari, let me give you a brief. He is an Indian stand-up comedian and इनको recognition मिली थी The Great Indian Laughter Challenge 3 से, जहां ये second runner-up रह चुके हैं and 2008 में इनको Comedy Circus ऑफर हुई थी, जहां इनको कृष्णा के साथ पेयर किया गया था and उस टाइम ये शो काफी हिट हुआ था। After that उनको काफी सारे कॉमेडी शोज एंड मूवीज के लिए भी ऑफर किया गया है एंड 2024 में उनको कलर्स की तरफ से एक शो ऑफर होता है लाफ्टर शेफ्स, जहां उनको निया के साथ पेयर किया जाता है एंड इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि शेफ हरपाल सिंह कुछ डिशेस बताते हैं और कंटेस्टेंट्स को उन्हीं डिशेस को रिक्रिएट करना होता है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कंटेस्टेंट्स आपस में काफी ज्यादा फन करते हैं और ओवरऑल शो का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बट द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज कि शो में कॉन्स्टेंटली सुदेश जी ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जो समटाइम्स चीप फील होते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग ये बोलेंगे कि उनको ऐसा स्क्रिप्ट दिया जाता है जिस वजह से उनको ऐसा बोलना पड़ता है और ऐसा एक्ट करना पड़ता है। इवन सुदेश जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर वो इस शो के बिहाइंड द सीन्स वीडियो को पोस्ट करते हैं और कुछ पर्सनल कंटेंट भी शेयर करते हैं। इन्हीं वीडियोस में काफी ऐसे क्लिप्स है जो हाईली इनअप्रोप्रिएट है। एक वीडियो में निया ये डिस्कस करती है कि उनको कमेंट्स आ रहे हैं कि राखी पर उन्होंने सुदेश जी को क्यों राखी नहीं बांधी, जिस पर उनका रिएक्शन होता है मारो मारो एंड निया वो एक्ट करने लग जाती है उनको मारने का। देन सडनली उनका कमेंट आता है मुंह से मारो एंड इट साउंड्स सो वियर्ड। कल राखी थी, मैंने अपने भाई के साथ फोटो क्या डाल दी नीचे कमेंट सेक्शन में, सुदेश जी को राखी क्यों नहीं बांधी, सुदेश जी को राखी क्यों नहीं बांधी। 600 कमेंट सिर्फ आपके ऊपर है, मुझे इतना इरिटेट हुआ ना। मारो मारो, मुंह से मारो। They think it is all just playful teasing, nothing serious, but reality बिल्कुल different है। Imagine कोई person आपसे 22 years बड़ा है और वो आपसे ऐसे फ्लर्ट कर रहा है जिससे आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो और इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है ये कहकर ये सब एक मजाक मस्ती है। इवन उनका एक और बिहाइंड द सीन शूट वीडियो वो अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं जहाँ पर वो निया के साथ फ्रेंडशिप रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं एंड इन द मिडिल ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो ऐसे ऑकवर्ड स्टेटमेंट्स पास करते हैं लाइक ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है विद वियर्ड एक्सप्रेशंस एंड क्लियरली उनके जेस्चर से दिख रहा था ही वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद निया एंड इस सिनेरियो से ये क्लियरली विजिबल था दैट निया वाज नॉट कंफर्टेबल एंड वांटेड टू एस्केप द सिचुएशन। ये है मेरी फ्रेंड है गर्ल, लेकिन मेरी सिर्फ फ्रेंड है। मतलब आप गर्लफ्रेंड ना समझना, ये गर्ल मेरी फ्रेंड है। इनफैक्ट लाफ्टर शेफ के एक एपिसोड में निया सुदेश जी को पुश करती है जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट लग जाती है एंड इस इंसिडेंट से निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड निया को जेन्युइनली उनके लिए बुरा लगता है। बट इस सिचुएशन में भी सुदेश जी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो हाईली प्रॉब्लमेटिक थे। लाइक निया सुदेश जी के घर जाती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं एंड वहाँ सुदेश जी ये रिस्पॉन्स देते हैं कि मैं हमेशा से निया को बोलता हूँ आई लव यू और मैं निया से शादी करना चाहता हूँ, जिस पर निया को प्रॉब्लम होती है कि सुदेश जी की वाइफ क्या सोचेंगी। और जैसे ही कॉन्वर्सेशन सुदेश जी ने स्टार्ट किया निया कॉन्स्टेंटली कैमरा की तरफ देखकर नो कर रही थी एंड इस कॉन्वर्सेशन को देखकर क्लियरली फील हो रहा था कि निया इज नॉट फीलिंग गुड। तो मैं बोलता हूँ निया आई लव यू, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। इसको प्रॉब्लम है, इनकी बीवी क्या सोचेगी। उसके बाद सुदेश जी डायरेक्ट अपनी वाइफ से पूछते हैं तेरे को कोई एतराज है, जिस पर उनकी वाइफ का रिएक्शन होता है नहीं। तेरे को कोई एतराज है? एंड इट मेक्स मी वंडर कि किसी ने इस चीज को लेकर सुदेश जी को कॉल आउट जरूर किया होगा, बट उनके फैंस उनको कॉन्स्टेंटली इस चीज के लिए प्रेज कर रहे हैं कि उनकी ये नोकझोंक बहुत अच्छी है और उनकी ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। और ऐसे कमेंट्स को देखकर लगता है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फन एंड फ्लर्टिंग, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग जोक्स एज अ मास्क टू से इनअप्रोप्रिएट थिंग्स इट इज नॉट फनी, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बिकॉज मे बी शो स्क्रिप्टेड हो सकता है
बट व्लॉग्स नहीं। जब आप कोई भी बिहाइंड द शूट वीडियो पोस्ट करते हो उसमें भी वही सेम जेस्चर देखने को मिलता है टुवर्ड्स निया। ऑफ कोर्स जो आप व्लॉग्स बना रहे हो और उसमें सभी सेलिब्रिटीज को दिखाते हो वहाँ आप सबके साथ नॉर्मल बिहेव करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू निया आपका पूरा जेस्चर चेंज हो जाता है। और अगर हम शो को भी कंसिडर करें तो एज अ सेलिब्रिटी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ये बोल सको कि ये सब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है एंड यू डोंट वांट टू डू सच थिंग्स, या आप नॉर्मल एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। बट सुदेश जी की तरफ से ऐसा कोई भी एफर्ट देखने को नहीं मिलता है। वो बस हाईली इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स पास करते हैं निया को लेकर और फिर उनको जस्टिफाई कर देते हैं ये कहकर कि ये शो की डिमांड है। अभी रिसेंटली वो कलर्स का एक और शो कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, पति पत्नी और पंगा, जिसमें सेलिब्रिटी कपल्स को बुलाया गया है जहां उनको कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं ताकि उनकी केमिस्ट्री टेस्ट हो सके। इसी शो के लिए सुदेश जी और उनकी वाइफ ममता जी ने इंटरव्यूज भी दिए हैं और उन इंटरव्यूज में भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इनडायरेक्टली जस्टिफाई किया गया है। एक इंटरव्यू में वो अपनी वाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उनकी वाइफ ऐसे शोज देखती है जहां हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है लेकिन किसी रीजन की वजह से वो रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो वो पर्सन हस्बैंड को ब्लैकमेल करने लगता है। तो इस पर उनकी वाइफ ने उनको सजेस्ट किया कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो उनको डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनकी वाइफ उनके साथ हमेशा है। जिस पर ममता जी का रिएक्शन आता है, हाँ गलतियां सबसे होती है। एंड इस रिप्लाई को सुनकर सुदेश जी कहते हैं ये सारी चीजें बनावटी नहीं है, यही सुंदरता है। बल्कि कुछ कर ना लेना इस चक्कर में कि वो गए अब तुम्हारी बीवी को बता दूंगी मैं। घबराना नहीं गा, गलती किससे से नहीं होती, सबसे देखा ये चीज है, ये अगर ये चीजें हो जाए और ये ना कोई बनावटी नहीं है। एंड स्टेटमेंट को सुनकर आई वाज थिंकिंग ऐसा क्या रीजन है कि अगर उनके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आई रियलाइज्ड एक पॉडकास्ट में सुदेश जी ने ये क्लियरली बोला है कि उनकी शादी तब हुई थी जब वो 17 के थे और उनकी वाइफ 15 की थी और वो दोनों कभी भी स्कूल नहीं गए थे। एक दिन अचानक ही सुदेश जी ने कहा कि उनको शादी करनी है और उसी दिन उनकी शादी ममता जी से हो गई थी। एंड इट रियली मेक्स मी वंडर कि एक माइनर जिसने 15 इयर्स की एज में शादी कर ली वो मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। एंड इतनी छोटी एज में शादी करना स्पेशली विदाउट एजुकेशन और अवेयरनेस एंड मैक्सिमम वुमेन को स्पेस नहीं मिल पाता है टू डेवलप हर ओन आइडेंटिटी, बाउंड्रीज और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। और कहीं ना कहीं एक स्टेज सेट कर देता है कि लाइफ में ऐसी चीजों को भी एक्सेप्ट करो जो एक्चुअली में हार्मफुल है। ऐसी काफी सारी वुमेन है ओल्डर जनरेशन की जिनको ये बोला जाता है कि उनको एडजस्ट एंड टॉलरेट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ फैमिली। फॉर मी इस चीज को एक्सेप्ट करना कोई डिग्निटी की बात नहीं है। इनफैक्ट यू नीड टू नो द सेटिंग बाउंड्रीज इज स्ट्रेंथ नॉट रेबेलियन। और जब आप पब्लिक आई में होते हो और आप ऐसे नॉर्मलाइज करते हो इनफिडिलिटी और इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट को तो आप बस अपना ओपिनियन ही नहीं शेयर कर रहे होते हो, यू आर इन्फ्लुएंसिंग थाउजेंड्स। एंड किसी भी रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए। इवन सुदेश जी की एक और वीडियो थी जहां उनको शो की तरफ से अवार्ड दिया गया था जो बेसिकली एक निया का कटआउट था, जिस पर सुदेश जी ये कमेंट करते हैं कि अगर मुझे इन्होंने ये कटआउट नहीं दिया तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा। इवन निया के चैनल पर भी एक व्लॉग आता है जहां वो सुदेश जी के घर जाती है और उस पूरे व्लॉग में सुदेश जी का जो जेस्चर होता है निया को लेकर वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील देता है। इनफैक्ट मिडिल ऑफ द व्लॉग उनका एक ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट साउंड करता है, जहाँ सुदेश जी का ये कहना था कि निया को लोग गोद में उठाने के लिए तरसते हैं और उस टाइम निया ने सुदेश जी के ग्रैंडसन को उठाया हुआ होता है, जिस पर निया रिएक्ट करती है आपकी फैमिली खड़ी है, आपको शर्म नहीं आ रही है। अरे देखो हमारा ईवान कितना खुश नसीब है ना। मतलब तुमको लोग गोद में उठाने के लिए तरसते हैं और तुमने इसको उठाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। जी आपकी फैमिली खड़ी है, आपको तो शर्म नहीं आती। और निया के फेस एक्सप्रेशन से क्लियरली दिख रहा था शी इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ जोक्स। और यहाँ पर निया भी उतने ही फॉल्ट में है। लाइक इफ समवन क्रॉसेस द लाइन विद इनअप्रोप्रिएट जोक्स यू हैव एवरी राइट टू स्पीक अप, क्योंकि किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं या वो पावर में है या वो ऐसे एक्ट करते हैं कि ये सब एक मजाक है। एंड इफ समवन मेक्स यू अनकंफर्टेबल उस चीज को कामली हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेइंग दैट आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ जोक्स बट सिचुएशन को मजाक बनाकर चुप हो जाना या वियर्ड एक्सप्रेशन देना या साइलेंट हो जाना, दिस इज नॉट द राइट थिंग। फॉर एग्जाम्पल रुबीना को अगर हम कंसिडर करें तो वो भी शो का पार्ट रह चुकी है, बट जो चीज उनको प्रॉब्लमेटिक लगती है वो उसी टाइम इमीडिएटली सबके सामने उस पर्सन को क्लियरली कन्वे कर देती है और एक बाउंड्री क्रिएट कर देती है। और
कहीं ना कहीं ऐसे सेलिब्रिटीज बहुत लोगों को सटल वे में इंस्पायर करते हैं टू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग रॉन्ग। एंड फॉर द ऑडियंस आई जस्ट होप कि लोग इन चीजों को नॉर्मलाइज ना करे और इन चीजों को कॉल आउट करे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं जो लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं और उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मस्ती मजाक वाली होती है, बट उनके जोक्स कभी भी हाईली इनअप्रोप्रिएट नहीं होते कि सामने वाले पर्सन को ऑकवर्ड फील करवा दे। एंटरटेनमेंट शुड नेवर कम एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स कंफर्ट। इफ योर वर्ड्स मेक अनदर पर्सन फील अनईजी तो वो कॉमेडी नहीं है। स्टॉप एक्सक्यूजिंग बैड बिहेवियर एज जस्ट फन, एंड द मेन थिंग इज द मोमेंट you laugh at disrespect, you give it permission to grow. So yeah, that was it. What's your thoughts on this matter? Let me know in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो make sure to subscribe Hot Scoop for trendy news. Peace.